प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सन्मा श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सन्मा नंदमोई सावधान माते नंदमोई सावधान माते यार प्रसादे भाई भवतोरिया यार प्रसादे भाई भवतोरिया कृष्ण प्राप्ति हो हईते कृष्ण प्राप्ति हो हईते गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया है क्या गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया है क्या हर न करी मने आशा हर न करी मने आशा श्री गुरु चरणे रथी से उत्तम गति श्री गुरु चरणे रति से उत्तम गति हे प्रसाद पूरे सर्व आशा
हे प्रसादे पुरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जय जन्म जन्म प्रभु से चक्षुदान दिलो जय जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता प्रेम भक्ति यहाँ है ते अविद्या विनाशियाते प्रेम भक्ति यहाँ है ते अविद्या विनाशियाते वेद गाय आहार चरिता वेद गाय आहार चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनरा बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु लोकना लोकेरा जीवाना लोकना लोकेरा जीवाना हा प्रभु करो दया दे हमारे पद छाया हा प्रभु करो दया दे हमारे पद छाया एबे आज घुसो त्रिभुवना एबे आज घुसो त्रिभुवना श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनरा बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनरा बंधु लोकना लोकेरा जीवाना हा प्रभु करो दया दे हमारे पद छाया आज घुसो त्रिभुवना जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभुपाद 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 नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद यशोमती नंदन ब्रजवर नागर यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना गोकुल रंजन काना गोपी पुराण धन मदन मनोहर कालिया दमन विधान अमल हरिनाम मिया विलास विपिन पुरंदर नवीन नगर बर वंशीवदन सुवासा भज जन पालन असुर कुल नाशन नंद गोधन रखवाला गोविंद माधव नवनीत तस्कर सुंदर नंद गोपाला यमुना तट चर गोपी वसन हर रस रसिक कृपमाया श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर भक्ति विनोदाश्रय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Krishna Balaram Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram Vrindavan Dham
धाम, जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम। राधा राधिका रमन, राधा राधिका रमन, श्री राधे। जय जय प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे। जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य शतर्षि श्रीमद श्रील भय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीडी फाउंडर श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य शतर्षि श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ गोस्वामी प्रभुगण की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। जगन्नाथपुरी द्वारकापुरी धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada की जय। हमारे साथ साथ श्री गुरु वंदना दोहराएंगे। हमारे श्रील प्रभुपाद आध्यात्मिक गुरु के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एक मुकम्मल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे श्रील प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे श्रील प्रभुपाद, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। या राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन गिरिवर धारी।
जान बल्लभ गिरिवर धारी गोपी जान बल्लभ गिरिवर धारी जय जशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जय जशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जय जमुना तीरा जय जय बन चारी 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे हे राम 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 हरे विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, समस्त गुरु परंपरा की जय, नमाचार्य श्री लहरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाश आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, गौर निताई की जय, उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। दाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज श्री श्री गुरु श्री गुरु। हरे कृष्णा। भक्तों का हार्दिक स्वागत है। प्रातःकालीन चल गया श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और अभी जैसे कुछ दिनों से दामोदर लीला जो है ये विषय इस यहाँ पर चल रहा है। कार्तिक में दोबारा ये विषय आएगा, रिपीट होगा। इसका श्लोक संख्या 15 जो है वो बोर्ड पर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। सॉरी।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानस्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओके सो 15वां श्लोक। इससे पिछला जो 2 श्लोक थे वो सुंदर कृष्ण प्रभु ने एड्रेस किए थे। 15 नहीं, उन्होंने 15 नहीं किए थे, उन्होंने 13-14 किए थे, 2 श्लोक इकट्ठे थे, तो ये 15 है। हाँ ये है ना। अच्छा यहाँ पर श्लोक संख्या नहीं आ रही। ओके या हाँ हाँ ये नहीं, मतलब श्लोक संख्या बन रही है, श्लोक संख्या नहीं आ रहा तो श्लोक संख्या ठीक है। तद्दाम बाध्यमानस्य स्वार्भक्ष कृतागस द्वि अंगुलो नाम अभूतेना संदधे अन्यक्ष गोपिका। तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भक्ष्यस्य कृतागश द्वि अंगुलो नम आभुत्ते नहीं दो एक मिनट मेरी गलती। दो अंगुलो नम अभुत्तेना स्वदधे अन्यच्च गोपिका। तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भक्ष्य कृतागश द्वि अंगुलो नम अभुत्तेना संदधे अन्यच्च गोपिका।
विङ्गुलोनं भूतेन धाम बाध्यमानस्य रस्य तावसा विङ्गुलोनं भूतेन संदधे अन्यश्च गोपिका। धन्यवाद। शब्दार्थ दोहराएंगे। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य जगतगुरु श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। तद्दाम, बांधने की वह रस्सी, बध्यमानस्य, माता यशोदा द्वारा बांधा जाने वाला, स्व अर्भकस्य, अपने पुत्र का, कृतागस, अपराध करने वाले, द्विंगुल, दो अंगुली, ऊनम, छोटी, कम, अभूत, हो गई, तेना, उस रस्सी से, संतधे, जोड़ दिया, अन्यच्च, दूसरी रस्सी, गोपिका, माता यशोदा ने। जब माता यशोदा उत्पाती बालक को बांधने का प्रयास कर रही थी तो उन्होंने देखा कि बांधने की रस्सी दो उंगली छोटी पड़ रही है, अतः उसमें जोड़ने के लिए वे दूसरी रस्सी ले आई। तात्पर्य, कृष्ण द्वारा माता यशोदा को अपनी अनंत शक्ति प्रदर्शित करने का यह पहली शुरुआत है। जब माता यशोदा कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही थी तो रस्सी छोटी पड़ गई। वे पहले ही पूतना, शकटासुर तथा तृणाव्रत का वध करके अपनी असीम शक्ति का प्रदर्शन कर चुके थे। अब कृष्ण अपनी माता यशोदा को अन्य विभूति या शक्ति का प्रदर्शन दिखला रहे थे। वे यह दिखलाना देना चाहते थे कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा आप मुझे बांध नहीं सकते। इस तरह कृष्ण को बांधने के प्रयास में माता यशोदा ने एक के बाद दूसरी रस्सी लाकर जोड़ी, किंतु अंत तक वे असफल ही रहीं। किंतु जब कृष्ण सहमत हो गए तो वे सफल हो गई। दूसरे शब्दों में, मनुष्य को कृष्ण से दिव्य प्रेम करना चाहिए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह कृष्ण को वश में कर सकता है। तब कृष्ण किसी की भक्ति से तुष्ट हो जाते हैं तो वे सारा कार्य स्वयं कर देते हैं। सेवोन्मुखे जिह्वादौ स्वमेव स्फुरत्यद्य, जो जो भक्त सेवा में आगे बढ़ता रहता है त्यों त्यों वे अपने को प्रकट करते रहते हैं। जिह्वादौ, यह सेवा जीव से, कीर्तन से तथा प्रसाद प्राप्त करने से शुरू होती है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भ्रवित गायम इंद्रिया सेवन मुखे जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यद्य। भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-234। तात्पर्य इतना ही है और बड़ा प्रसिद्ध श्लोक, बड़ा प्रसिद्ध इंसिडेंस है और एकदम एक बड़े प्रसिद्ध मोड़ पे आ गया कि भगवान जो है भाग रहे हैं और यशोदा जो है पीछा कर रही है, उसके बाद पकड़ लिया, उसके बाद अब रस्सी की ज़रूरत है फाइनली। तो ये इसके बारे में तो बहुचर्चित विषय है ये, और इस पे अक्सर कई प्रवक्ता इस पे अपना अपना टेक जो है, अपनी अपनी रियलाइजेशन, अपने अपना अनुभूति वो प्रकाशित करते हैं।
इसमें मुझे जो चीज़ जब मैं पढ़ रहा था जो बड़ा स्ट्राइक किया इसके अंदर ये वाला जहाँ पे प्रभुपाद ये परपट दे रहे हैं यहाँ पे दूसरे शब्दों में करके इस पूरे इंसिडेंट्स को एक लाइन में समराइज कर रहे हैं। वहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, मैं दोहराता हूँ, दूसरे शब्दों में मनुष्य को कृष्ण से दिव्य प्रेम करना चाहिए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह कृष्ण को वश में कर सकता है। अंग्रेजी में भी ऑलमोस्ट लिटिल डिफरेंट, उसका टेस्ट बदल जाता है एक्चुअली। अंग्रेजी में मैं पढ़ता हूँ, देखिए कहाँ गया। इन अदर वर्ड्स, वन मस्ट बी इन ट्रांसेंडेंटल लव विथ कृष्णा। थोड़ा सा यू सी करना चाहिए, और इन ट्रांसेंडेंटल लव, वन मस्ट बी इन ट्रांसेंडेंटल लव विथ कृष्णा, बट दैट डजंट मीन दैट वन कैन कंट्रोल कृष्णा। You can love Krishna, but you might not be able to control Krishna, kind of. It's like, so वो बड़ा स्ट्राइक कर रहा था, बिकॉज जैसे उपनिषदों में भी है, यम एव एष आत्म विवृणुते तेन लभ्यस्तेन तनुम स्वाम, सो नायम आत्म प्रवचन न लभ्या न मेधया न बहुनाश्रुतेन। सो ये तरह की जो चीज़ें हैं कि जिसको मैं चाहूँगा, और दरअसल ये जो लाइन है, मैंने फिर सनातन गोस्वामी की कमेंट्री देखी तो उसके अंदर जो है वो मतलब प्रभुपाद इज टेकिंग इट फ्रॉम दैट आइडिया वेयर सनातन गोस्वामी जो है इसमें माफ़ कीजिए जीव गोस्वामी उसके अंदर बात कर रहे हैं कि जो दो उंगली है वो दोनों भगवान से है, मतलब प्रेम डिवोटी की तरफ से, जैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं वन मस्ट बी इन ट्रांसेंडेंटल लव विद कृष्णा, भगवान के साथ उसका प्रेम होना ज़रूरी है, पर दूसरी उंगली जो है उधर से है तो भगवान की कृपा उस पर होना ज़रूरी है। यम एव एष आत्म विवृणुते। सो प्रेम के द्वारा भगवान वश में होते हैं भगवान के आशीर्वाद से, दैट इज़ द होल थिंग। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पूरा नहीं है। सो एज पर जीव गोस्वामी कि दोनों चीज़ें जो है आती हैं। तो बात क्या थी, जहाँ तक यशोदा का सवाल था तो प्रेम में कोई कमी नहीं थी, बट अभी दूसरी उंगली बाकी थी, भगवान का रेसिप्रोकेशन बाकी था। कृष्णा हैज़ टू एग्री, और जो कि यहाँ पे बोल भी रहे हैं। इनफैक्ट विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो है वो इस चीज़ पे लिख रहे हैं कि भगवान भाग रहे हैं और पकड़ में नहीं आ रहे, कहते कमाल है, मेरा रोल है ये, तुम्हारा काम है पीछे दौड़ना, मेरा काम है आगे भागना, तो मैं आपके हाथ में क्यों आऊँ? लाइक बच्चे का काम है, बच्चा पिटने के लिए थोड़ी ना हाथ में आएगा। तो फिर वही है। तो और इसलिए देयर आर डिफरेंट आचार्यज गिविंग डिफरेंट काइंड ऑफ डायलॉग्स ऑन दिस कि मैं तुम्हारे हाथ में पिटने के लिए नहीं आऊँगा, एंड देन वो पीछे पीछे भाग रही हैं। बहुत तरीके की बातें यशोदा इज स्पीकिंग, शी इज़ कॉलिंग डिफरेंट नेम्स ऑफ कृष्णा। सो मतलब माखन चोर, इस तरह की चीज़ें डिफरेंट इस पास टाइम से रिलेटेड डिफरेंट नाम जो है बोल रही है और मैं पकड़ती हैं काइंड ऑफ। सो पूरा जो इंसिडेंट्स है, क्योंकि ये शुरू कहाँ से हुआ, पहले इतने कंप्लेंट्स आने लगी है ना, तो तंग आकर जो है क्या कहते हैं यशोदा ने को लगा यार ये घर पे जो दूसरे बनाते हैं, जो सर्वेंट्स है जो बनाते हैं, अब ये भी समझना पड़ेगा मैं सर्वेंट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनकी सर्विस सर्वेंट है, दे आर नॉट कंसिडर्ड सर्वेंट्स इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, नोबडी इज ट्रीटेड लाइक ए सर्वेंट। सो ये फ़र्क है। सो लाइक जैसे हम कहीं पे भी किसी भी रिलेशनशिप में देखते हैं, इवन जैसे घर में ही है, ये जो सर्वेंट की से तथाकथित सर्वेंट की सेवा कर रहे हैं, दे आर ट्रीटेड वेरी फ्रेंडली। सो उधर भी राधा रानी के वहाँ पर भी ऑल द मंजरीज दे आर कंसिडर्ड सर्वेंट्स, बट दे आर नॉट ट्रीटेड एज सर्वेंट्स, उनका नाम सखी होता है, सो बट दे आर डूइंग सो इट्स अ वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट। तो ऐसा नहीं है कि सर्वेंट्स जैसे यहाँ पर काम करते हैं कि चलो जितना पैसा दिया उतना काम करेंगे बाकी भाड़ में जाए, तो ऐसा नहीं है। वो देर सर्वेंट्स आर ऑल प्रेमा भक्तस। सो वो अपने जी जान से कर रहे हैं, बट फिर भी यशोदा को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ कमी रह रही है, तभी ना बच्चा बाहर जाके इधर उधर हाथ मार रहा है दूसरों के घरों में। तो चलो मैं बाकी सारे काम छोड़ती हूँ, मैं सारी सर्विसेज जो मैं करती हूँ वो सर्वेंट्स को दे देती हूँ, और मैं खुद जो है दही मक्खन घी ये सब मैं निकालती हूँ, ताकि कृष्णा जो है ही इज सेटिस्फाइड। सो शी इज़ डूइंग दैट, एंड देन उसके बाद ये पूरा इंसिडेंस होता है। भगवान को वो एक ही सीरीज़ में कि भगवान को उन्होंने उठाया है, भगवान को दूध पिला रही है, इधर दूध उफन रहा है,
दूध ये सोच रहा है कि ये तो भगवान का पेट भर जाएगा तो मेरा जीने का क्या फ़ायदा, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। और इधर से जो है यशोदा जब वो देख रही दूध ऊपर रहा है तो यशोदा इज कंसिडरिंग अरे ये रात को सारा दिन क्या खाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा तो ये भूखा रह जाएगा, तो छोड़ती हैं और वो आगे भागती हैं। देन कृष्णा नाराज़ हो जाते हैं। तो हर चीज़ पे फिलोसफिकली आप मतलब हर चीज़ को एनालाइज कर सकते किया गया है इनफैक्ट। सो कि अगर भगवान है तो भगवान तो कभी गुस्सा नहीं होते, ये तो लाइक लोअर मोड्स की क्वालिटीज़ होती हैं। तो उधर से जो है वो क्यों छोड़ के चली गई, ये बड़ा डिबेटेबल मच डिबेटेड टॉपिक यही है कि भगवान को सेवा दे रही थी, भगवान उससे प्रसन्न भी थे, देन ऑल्सो उनको छोड़ के दूध उठाने चली गई। सो एवरीथिंग हैज़ गॉट इट्स ऑफ कोर्स इसके पीछे फिलॉसफी है। बतौर साधक ये हमारा काम है कि हम उन फिलॉसफीज़ को समझें। इट्स लाइक शास्त्रों में बताया गया, बृहद भागवत में कोट किया गया है, साधकम साधनम यत् स्यात् सिद्धस्य लक्षणम तत्स्यात्। यानी कि सिद्धों के लिए सिद्धों के जो लक्षण होते हैं वही साधक की साधना होती है, टारगेट होता है। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव। सो जो सिद्धों के लक्षण है, जो उनका नेचर है, वो साधक उसको टारगेट करते हैं एज ए साधना टू अचीव दैट। सो इसी वजह से जो है जब तब कि जो ये हैं नित्य सिद्ध पार्षद है, दीज आर ऑल रागात्मिका डिवोटीज, तो इनके लिए तो जो भी वो ट्रांजैक्शन चल रहा है वो सारा अंतरंगा शक्ति के तहत चल रहा है, इधर वाला भी और उधर वाला भी। बट साधक जब उसको देखता है तो उसके लिए जो है व्हाट्स इन इट फॉर मी जो है आगे बढ़ने के लिए, नॉट दैट कि वो टेस्ट को या रस को जो है इग्नोर कर दे, वो बेवकूफ़ी होगी। फिर वो अगर वो उस रस को इग्नोर कर देते हैं तो देयर वोंट बी एक्चुअली एनी इम्पेटस टू एग्जीक्यूट डिवोशनल सर्विस। हाउएवर फिर भी वो क्या हुआ, उसके पीछे क्या था, इसीलिए सारे पूर्ववर्ती आचार्य इतनी सारे कमेंट्रीज इसके अंदर देते हैं। मैं जब पढ़ रहा था मेरे पास है काफ़ी कुछ, पर मुझे लगा उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या थी। एक इंसिडेंस है जो हुआ एज इट इज़ बता दिया। भागवत गीता एज इट इज़ का क्या मतलब है, जो था एज इट इज़ बता दिया। बट स्टिल इट इज़ नॉट एज इट इज़ बिकॉज इट हैज़ बीन गिवन व्हाई इट इज़ सो, नॉट दैट व्हाट इट इज़, बाय व्हाई इट इज़ सो। तो इस वजह से जो है लाइक इसमें यशोदा भी जैसे भाग रही हैं और डिस्क्रिप्शन शुरू में आ रहा है कि जूड़ा खुल गया, जूड़े में जितने फूल थे वो फूल बिखर रहे हैं, गिर रहे हैं। तो अदर डे किसी डिवोटी से बात हो रही थी कि हम डिवोटीज डीटीज़ को जो है पेन से जो है फूल लगाते हैं, विच इज़ नॉट नेचुरल। आई सेड यस इज़ नॉट नेचुरल, बट इन गोलोक वृंदावन अगर आप फूल को जब लगाया जाता है तो फूल को बोलते हैं यहाँ रहना, और वो सुनती है, बिकॉज दे आर ऑल्सो चिन्मय, दे आर ऑल्सो चिन्मय। उनको अपना रोल पता है, उनको अपना रोल पता है। सो इफ द फ्लावर इज मतलब जब हम लगाते हैं वो अब प्रैक्टिकली देख के पता चलता है कि वो टर्बन हिलता ही गिरेगा, वो नहीं गिरेगा, वो यहाँ नहीं गिरेगा क्योंकि पेन है, वहाँ नहीं गिरेगा क्योंकि फूल को अपना रोल पता है। यहाँ ही रहना है, ऐसे ही लटके रहना है, बिकॉज कृष्णा लुक्स ब्यूटीफुल। सो एवरीथिंग इज लाइक दैट, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग वहाँ पर। तो यहाँ पर जो है मैं एक मध्वाचार्य ने भी इस पे अपना टेक दिया है। तो वो एक सेकंड ये पास्ट टाइम जब ये तो जब हो गया उसके बाद में देवकी ने सुना तो देवकी को लगा ये तो मेरा हक था, मुझे मिला नहीं, वो उधर है, शी इज सो फॉर्चुनेट, उनको मिला, पर काश मुझे मिलता। बट देन कृष्णा कम्स व्हेन दैट, उस तरीके से जब देवकी उस तरीके से ये आकांक्षा जताती है तो देन कृष्णा कम्स इन द भाव स्वरूप वहीं पे, एंड वो पूरा पास टाइम जो है देवकी के साथ रिपीट होता है। सो माधवाचार्य सेज दैट। सो ऐसा नहीं है कि कोई मिस आउट कर गया या अगर कोई चाहे तो सर्टेनली या इसमें हाँ वो नाम मैं बता देता हूँ, मतलब मेरे पास ट्रांसलेशन है, मेरे पास एक्चुअल संस्कृत नहीं है, पर वो जब देवकी यशोदा भाग रही है कृष्ण के पीछे तो वो ये नाम इस्तेमाल करिए, बंदरों के दोस्त, ठीक है, फिर उसके बाद सबको परेशान करने वाले, ठीक है,
खुद बहुत रेस्टलेस रहते हैं, जो बहुत क्या कहते हैं उसको, हाँ, चंचल, ठीक है ना, चंचल बालक, दूसरों के मटके फोड़ने वाले, मक्खन चुराने वाले, दीज आर द नेम शी इज सेइंग, विच आर ऑल नाम कीर्तन, एक्चुअली दीज आर ऑल नाम कीर्तन. सो शी इज डूइंग दैट एंड शी इज रनिंग. एंड देन उसके बाद जब पकड़ लेते और बांधते हैं, तो जैसे जीव गोस्वामी बता रहे हैं, तो वो नहीं, हाँ, जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि बाकी जो देख रहे हैं तमाशा, तो वो भी दो गुटों में बटे हुए हैं, ठीक है ना. कुछ गोपियां जो रस्सियां लाके दे रही हैं बांधने के लिए. और एक जगह पे जो है, मुझे याद नहीं कौन सा आचार्य लिखा, क्योंकि मैंने कोट बाद में लिखा नहीं था, बट उन्होंने लिखा है कि 3 बार कोशिश की यशोदा ने, 3 बार रस्सियां मंगवाई. एक बार मंगवाया नहीं हुआ, दूसरी बार मंगवाया नहीं हुआ, तीसरी बार मंगवाया नहीं हुआ, और तीसरे बार में फाइनली जब वो हार थक गई, तब देन कृष्णा ओके फाइन. सो बट 3 बार उन्होंने क्या, रस्सियां वो गोपियां ला के दे रही, हाँ बांधो बांधो, इधर से लाके दे रही है, एक साइड की गोपियां लाके दे रही है, और दूसरे कैंप है डिवोटीज का जो मना कर रहे हैं, मत बांधो मत बांधो, ठीक है ना. या नंद महाराज बाद में ही वॉज वेरी एंग्री कि क्यों बांध दिया इसको ऐसे करके. फिर जब वो यमुलन अर्जुन पेड़ गिरा, तो फिर रोहिणी पहले चुप बैठी थी, रोहिणी को मौका मिल गया, तो उन्होंने बोला और बांधो इसको इस तरीके से, इतना रिस्क ऐसे था, इसको यहाँ बांधा था, तो ऐसे. तो एवरीबडी इज लाइक, सो देन दैट द होल एंगर एंड बिटवीन एक डिवोटी और सारा, सी ये है पास टाइम, ठीक है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो उनको कोई भी समझ सकता है, ठीक है ना. सो अक्सर जैसे कई बार हमारे यहाँ बोलते जाए श्री श्री राधा राधिकन भगवान की जाए, श्री श्री कृष्ण बालराम की जाए, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रामायण के गोविंदा की जाए, तो वो अक्सर इन पास टाइम्स को एक्सप्लेन करते वक्त जो है कई बार जो है प्रवक्ता इस तरीके से बोलते हैं कि इन्हें हम समझ नहीं सकते, एंड विच लुक्स वेरी काउंटर इंट्यूटिव. क्यों हिंदी बोल रहे हैं, समझ सकते हैं क्या हुआ था, क्या रिपीट कर सकते हो, हाँ रिपीट कर सकते हैं, क्या हुआ था, वो भागी थी, पीछे भागे थे, उसको पकड़ा, पहले रस्सी हाथ में नहीं आई, बाद में रस्सी से बांध दिया, भगवान मान के हो गया. ये क्यों बोल रहे थे समझ नहीं सकते, समझ नहीं सकते. अच्छा समझ नहीं सकते तो बता क्यों नहीं, और ये अपना और हमारा दोनों का टाइम क्यों जाया कर रहे हैं. काउंटर इंट्यूटिव क्वेश्चन है, नहीं समझ नहीं सकते का क्या मतलब है. आवाज और ऊंची यहाँ पर, अभी ठीक है, ओके. हाँ, इट्स लाइक समझ में नहीं आ रहा, अब थोड़ा डिफरेंट हो गया बिकॉज माइक्रोफोन दूर था. सो ओके, सो द आइडिया इज नॉट समझ नहीं सकते, समझना मुश्किल है, या समझना तब तक आसान हो जाता है व्हेन इट इज एक्सप्लेन्ड. दैट इज द होल थिंग, नॉट दैट समझ नहीं सकते, दैट्स ए क्लोज स्टेटमेंट. बट हाउएवर तो आइडिया ये है, और वो क्यों नहीं समझ सकते या क्या नहीं समझ सकते उसके अंदर. इंसिडेंट्स तो समझ आ रहा है, बट व्हाट इज टू बी अंडरस्टूड इज व्हाट इज द मैकेनिक्स बिहाइंड दैट इंसिडेंट्स. सॉरी, नॉट इवन मैकेनिक्स, द डायनामिक्स बिहाइंड द उस एक इंसिडेंट्स के पीछे क्या तत्व काम कर रहे हैं, रस कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए दैट्स वो एक पूरी साइंस है. ऐसे रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु दे रहे हैं, उज्जवल नीलमणि दे रहे हैं, वो उस साइंस को समझने के लिए. अदरवाइज इंसिडेंट समझना कौन सी बड़ी बात है, सब समझ रहे हैं. जिसको हिंदी समझ आ रही है उसको समझ आ रही है. आप क्यों उसको जबरदस्ती कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, समझ नहीं आ रही है भाई. बट सो दैट इज नॉट, दैट इज द, वो समझ है तोते की समझ. तो टै 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 जब मौत गला पकड़ेगी तो फिर असली आवाज जो निकल आएगी, बिल्ली पकड़ेगी. So samajh means I should be able to explain why this happened as far as possible. पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि भगवान अचिंत्य हैं, मगर अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार उसको एक्सप्लेन करना और अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार उसको समझना, ये साधक का फर्ज है. So that is the idea. तो ये तभी डिफरेंट आचार्य जो ये अलग अलग पर्पस दे रहे हैं. अब उन्होंने दिया, जीव गोस्वामी ने दिया कि एक इधर से भगवान के लिए आपके अंदर प्रेम, जो प्रभुपाद यहाँ पे कोट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से भगवान की कृपा. सनातन गोस्वामी गिविंग ए डिफरेंट थिंग, 2 उंगलियां, वो कह रहे हैं कर्म एंड ज्ञान, वो जोड़ रहे हैं भक्ति के बेसिक डेफिनेशन से, ठीक है ना. ज्ञान कर्मादि अनावृतम, या उधर सर्वपाधि निर्मुक्तम, ठीक है ना. तो उससे, तो वो उससे जोड़ रहे हैं, एंड वो उससे दिखा रहे हैं कि ये दोनों जब तक रहेगा तब तक वो गैप रहेगा, इससे अनावृत होने की जरूरत है. सो दैट्स अनदर पॉइंट ऑफ व्यू. सो एंड ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, सब ठीक है अपनी अपनी जगह पर. तो यही समझने वाली बात होती है इसके अंदर, और वो इसलिए ज़रूरत है कि फिर वो प्रैक्टिस, जैसे मैंने बताया, मैं खैर क्या बता रहा हूँ,
बृहद भागवत में सनातन गोस्वामी बता रहे कि साधकम साधनम यत् स्यात्, तो वो उसकी साधना है, एंड देन यू कैन कंटिन्यू। सो एनीवे, तो क्योंकि पहले ऐसे कई सारे इंसिडेंसेस हुए, इसमें पहले ऐसे कई सारे घटनाएं, कई सारे वाक़े ऐसे हुए जिसमें जो है कृष्ण पकड़े नहीं गए। अब वही है, बाहर नहीं पकड़े गए, अपने घर पे पकड़े गए, ठीक है ना। बाहर जितनी बार भी आया, एक तो यहाँ तक इंसिडेंस हुआ कि जैसे वो बता रहे थे अपने, कहाँ है सुंदर कृष्ण, वो बता रहे थे कल कि वो आनंद वृंदावन चंपू में था, वो पकड़ के लेके आया, देखा अपना लड़का है। तो ऐसे, या दूसरे इंसिडेंसेस में ऐसा है कि घर में चोरी करी, अब चोरी करने के टाइम पे उनको ऐसा लगा कि पकड़ा जाऊंगा, मतलब शायद घेर जाऊंगा, तो कृष्णा इस कृष्णा फटाफट जो है थोड़ा सा मक्खन लगाया, हाथ में लिया और बच्चा जो सो रहा था उनका, उसके मुंह पे मल दिया, किस पे आ जाए इल्जाम, इसने खाया, इसने तोड़ा है और भाग गए। तो ऐसे कई बार हुआ। एक बार जैसे उन्होंने बताया कि पकड़े भी गए, पकड़े गए तो भी भेष बदल लिया, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द 64 आर्ट्स ऑफ कृष्णा, जो है जो फॉर्मली जाके वो बाद में सांदीपनि मुनि के आश्रम में सीखेंगे, 64 दिनों में 64 कला सीख लेंगे, बट अदरवाइज वो तो उनके अंदर मौजूद है। तो उसमें से एक आर्ट है वो, तो वो जलवा दिखाया भगवान ने। अच्छा ठीक है, तो नहीं, पर फाइनली जो अब घर पे तो पकड़े गए। अब घर पे किसने तोड़ा है, हालांकि अपने तरफ से पूरी कोशिश की थी। तो यहाँ बता रहे हैं, ये मैंने लिखा नहीं एग्जैक्टली किन्होंने दिया था कमेंट्री, आगे मैं, बट वन ऑफ द आचार्यस उन्होंने बताया कि दरअसल जब वो तोड़ा था, जो मक्खन का जो क्या नाम है उसको, मटका, वो एक्चुअली जब उधर से दूध उठाया, यानी जब दूध छलकता है ऐसा आवाज आती है, तो जब आप इसको बिल्कुल करीब हो गए तो आपको वही सुनाई देगा। तो इधर से कृष्ण ने टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग थी, जैसे वहां पहुंचेगी वो आवाज मैक्सिमम होगा, क्रेसेंडो पे होगा आपने, तो मैं छोटा पत्थर मारूंगा, बड़ा पत्थर मारूंगा तो धड़ाम से आवाज आएगी। छोटा पत्थर मारूंगा क्योंकि मटके तोड़ तोड़ के एक्सपीरियंस हो गया था, पता था कि कितना, फिजिक्स क्लियर थी बिल्कुल ठीक है ना, कितना मारूंगा तो क्या इफेक्ट होगा। तो छोटा मारा था कि ताकि मतलब टूटे नहीं, फूटे, फूट के सार निकल जाए। और मारा, ठीक है, हो गया, पर बाद में पूरा क्रैक कर गया, मटका पूरा क्रैक कर गया और सारा फैल गया। फिर देन कृष्णा फटाफट भागे, वो पैरों की छाप थी। एंड देन यशोदा ने देखा तो यशोदा हंस पड़ी। जब हंसना वजह नहीं होनी चाहिए, अगर तो फिर गुस्से में है तो बंदे को हंसी नहीं आएगी। मैं वो हंस पड़ी सोच के कि इसको ये अंदाजा नहीं है कि इसके पैर के छाप है कि इसके ये जहाँ भागा है इसके पीछे पैर के छाप है, इसको अंदाजा नहीं है। तो दैट्स व्हाई शी वाज लाइक स्माइलिंग, एंड देन वो पीछे भी भाग रही है। सो ऑल दोस थिंग्स जो ये इसके अंदर है, छोटे छोटे डिटेल्स, एक एक छोटा छोटा डिटेल, कि पैरों के छाप का क्या मतलब है। और वो कह रहे हैं कि वो जो पैरों के छाप का मतलब ये है कि जो अनुगमन, कि आप फॉलो करते हो भगवान को, ठीक है ना। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द 64 लिम्स, कि फॉलो द लॉर्ड। आप देखोगे इट्स लाइक जब भी कभी भगवान निकले बाहर तो खड़े नहीं रहना, जो पीछे चलना चाहिए। सो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। सो वाई इतना 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 जरूरत क्या, एक बच्चे ने मटका तोड़ा, मक्खन फैल गया, भाग गया, अच्छा वो भगवान है और वो क्या है ना, मैं वो हमारे जैसे नहीं है। और ये लाइक क्या है, वो साइंस बेसिकली यही है कि क्योंकि साधक को जरूरत है, तो दैट्स वाई वो हर स्टेप की बाल की खाल निकालता है, बिकॉज दैट इज हिज की टू सक्सेस, दैट इज हिज की टू, उसका अपना उससे ताल्लुक जुड़ा हुआ है कि उसका प्रेम कैसे जगेगा भगवान के लिए। अदरवाइज इतना हर चीज़ का इतना पोस्टमार्टम करने की क्या जरूरत है। इंसिडेंट्स बता दिया, अपना अपना भाव है, अपना अपना अंडरस्टैंडिंग है। बट व्हेन आई वाज रीडिंग रादर देन टेलिंग ऑल ऑफ दोस, मुझे ये ज़्यादा लगा कि क्यों इतना मेटिकुलसली चीज़ों को जो है निकाला गया। ओके, आई थिंक दैट्स इनफ। किसी कोई सवाल है कुछ तो पूछ सकते हैं। यस, शुक्र। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। जैसे इसमें प्रभुपाद परपेट में कह रहे हैं कि कृष्णा कैन नॉट बी कंट्रोल्ड,
in pure devotional service if one attains. So इसमें मैं ये समझना चाह रहा कि कृष्णा कैन नॉट बी कंट्रोल्ड एंड लाइक इन दिस पास्ट टाइम कृष्णा बिकम्स कंट्रोल्ड. तो जब वो कंट्रोल हो रहे हैं तो एक तो ज़्यादा कहते हैं कि कृष्ण स्वयं भूल जाते हैं उसको कि मैं कंट्रोलर हूँ. जब एटलीस्ट जब वो भूल रहे हैं तब वो कंट्रोल्ड हैं. तो हाँ, तो वही ना, देखिए अचिंत्य भेद अद्वैत का मतलब क्या है कि दोनों में से कभी भी दूसरा जाएगा नहीं वहां से. एक पार्ट जो है प्रोमिनेंट रोल प्ले कर सकते हैं पर दूसरा सेकेंडरी रोल प्ले करेगा. फिर दूसरा पार्ट प्रोमिनेंट रोल प्ले करेगा तो सेकेंडरी रोल करेगा. कोई भी एक्सक्लूसिव नहीं होगा. दैट इज द नेचर ऑफ इट. दोनों चीज साथ चलेंगे. कृष्णा इज कंट्रोल्ड बट कृष्णा इज नॉट कंट्रोल्ड और ये साइमल्टेनियस है. अच्छा प्रभु जी, इसको कैसे समझे? यही समझना साधना है. आपको समझना पड़ेगा. इसका मतलब है आपको अपना दिमाग इतना स्ट्रेच करके उसके अंदर ये दोनों चीज़ें बिठा के और दोनों चीज़ें एक दूसरे को काटे नहीं और दोनों चीज़ें आपको ना काटे, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ठीक है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ब्राह्मण एंड द शूद्र. द शूद्र कैन नॉट हैव टू आइडियाज इन हिज माइंड. तभी क्या होता है, शूद्र को कोई अपोजिंग आइडिया मिले इमीडिएटली सामने वाले का गिरेबान पकड़ लेता है. ब्राह्मण मीन्स ही शुड बी एबल टू टॉलरेट बोथ आइडियाज जो कि डायमेट्रिकली 180 डिग्री डिफरेंस हो. सो ये उसकी साधना है. तभी धीरे 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 ये एडजस्ट होगा. देन यू अंडरस्टैंड एक पूरा पैराडाइम फ्रॉम दिस टू दिस और इसके बीच में जो है वो सारे टेस्ट बिल्कुल ऑपोजिट्स. और वो बिकॉज कृष्णा मीन्स हार्मनी ऑफ ऑपोजिट्स. सो इसीलिए जो है साधक को यही तो प्रैक्टिस है. अदरवाइज क्या प्रैक्टिस है? टॉलरेट करने का क्या मतलब होता है? टॉलरेट करने का मतलब होता है ऑपोजिंग ओपिनियंस, अपरेंटली ऑपोजिंग ओपिनियंस को टॉलरेट करना. सर्दी गर्मी टॉलरेट वो तो जानवर भी कर लेता है. ना करके दिखाओ. कोई चलिए उसका कोई ऑल्टरनेटिव है? वो शीत ग्रीष्म उष्ण दुखदा जो है वो डिजाइंड है, वो नहीं है इशू. साधक का इशू नहीं है वो. साधक का इशू है अपरेंटली ऑपोजिंग व्यूज को हार्मोनाइज करने की कोशिश करना और जो सिद्धांत के खिलाफ है उसको रिजेक्ट करना. Because that is one end of the Siddhanta, that's another end of the Siddhanta. Krishna is not controlled because that is the Tattva. But Krishna becomes controlled, that is the Rasa. And they go simultaneously. और वो कभी भी तत्व रस से अलग नहीं होता. हाँ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब आप सेवा कर, आप जो आपकी लीला हो रही है, दे आर नॉट, वो ये नहीं लीला करने से पहले सोचते अच्छा ये तत्व से फिट बैठेगा नहीं बैठेगा. ऐसा नहीं है. वो उसका कॉन्कमिटेंट फैक्टर है. जब आप एक लीला कर रहे हो दैट इज रस और उसका तत्व कॉन्कमिटेंट फैक्टर है. इधर से यहाँ से जब आप देख रहे हैं हमारे लिए तत्व प्राइमरी हो जाता है. मुझे प्रैक्टिस करनी है इस वजह से. एंड रस जो है वो मेरा टारगेट है और रस जो मुझे चला रहा है. सो देयरफॉर इट्स लाइक दैट. कृष्णा बिकम्स कंट्रोल्ड एंड कृष्णा इज नॉट कंट्रोल्ड एंड दे आर साइमल्टेनियसली द सेम. ये बिल्कुल उसी तरीके से है. ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते व्हिच इज अ मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी. बट अनलेस आप ये चीज एडजस्ट कर सकते हो तब तक आप उससे आगे नहीं जा पाओगे. तो टेक टाइम, एडजस्ट दिस, देन एवरीथिंग बिकम्स वेरी बड़ा स्मूथ सीमलेस बन जाता है. भगवान ने ऐसा क्यों किया? ओके बिकॉज ऑफ दिस. भगवान ने ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ दिस. यही है प्रैक्टिस. भगवान इज कृष्ण इज कंट्रोल्ड या व्हेन ही वांट्स टू बी कंट्रोल्ड. एंड व्हाई ही वांट्स टू बी कंट्रोल्ड? बिकॉज ही लाइक्स बीइंग कंट्रोल्ड. इट्स लाइक दैट. ठीक है. यस यस प्रभु. दो पहले पीछे अपने दीक्षा तक. हरे कृष्णा. थैंक यू जी. आप बता रहे थे जैसे 2 उंगली का सनातन गोस्वामी कह रहे कि रिप्रेजेंट कर रहे कि कर्म और ज्ञान. और जब तक ये हटेगा नहीं तो और जब तो भगवान मिलेंगे नहीं या बंधेंगे नहीं. तो जैसे सुधा मियाँ कर रही थी इतने देर से, सुबह से दोपहर हो गई, फिर तो वो इन चीज़ों में थी क्या? और जैसे ये चीज़ हटी तो वो फिर बंद गया सब. या वेरी गुड क्वेश्चन. मैं भी यही सोच रहा था उस वक्त कि कर्म ज्ञान का यशोदा से क्या लेना देना. तभी शुरू में मैंने इस चीज़ को स्ट्रेस किया कि जब आप उसका एनालाइज कर रहे हो आप ये नहीं देख रहे कि सिर्फ वो लीला, आप देख रहे हो उसके और क्या क्या निकल सकता है उसके अंदर से. तो ये जो परपट का जो हिस्सा है वो साधक के तरीके से देखा गया. जब आप लीला देख रहे हो तो आप लीला को एनालाइज कर रहे हो और कई बार लीला को आप अपने कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज कर रहे हो
कि एज ए प्रैक्टिशनर क्या है। अब वो तो, और आपकी स्टेटमेंट को मैं एक्सटेंड करूँ तो वो तो सनातन गोस्वामी पे भी लागू नहीं होता पर्सनली, ठीक है ना, बट इट इज़ देयर फॉर ऑल ऑफ अस। रेस्ट द साधक है, पर्पट्स दिए गए हैं कि जो बाकी साधक है उनके लिए, अदरवाइज पर्पट्स की ज़रूरत क्या है। आप इसको बिल्कुल उल्टा कर लो, मैं आपको एक आपको इसका एंटीथेसिस देता हूँ पर्पट्स का, ठीक है ना। वो जड़ से आपका पर्पट्स पे विश्वास उठ जाएगा, पर वो दैट इज़ पार्ट ऑफ द टेस्ट। भगवान की वाणी है, खोट है कोई इसके अंदर नहीं है ना, इसके ऊपर लिखने वाले किसी की हिम्मत कैसे हो सकती है। आज तक जितने पर्पट पड़े सबकी धज्जियां बिगड़ गई इस लाइन से, ठीक है ना। भगवान के ऊपर बात करने वाले तुम कौन हो, नहीं, बट दैट इज गिवन बिकॉज ऑफ द साधक। तो इसीलिए दैट इज द सर्विस द डिवोटीज डू, यही सेवा है। नहीं तो क्या उनके पास क्या सेवा है, भगवान ने जो बोलना था बोल दिया। हम सारे भगवत गीता एज इट इज बांट रहे होते हैं ना, जाओ जगह बांटो भगवत गीता एज इट इज, वो एक को भी समझ नहीं आएगी, वो संस्कृत है। भागवत गीता एज इट इज संस्कृत है ना, तो फिर तो इसीलिए सो यू टू दैट इज द सर्विस द डिवोटीज डू फॉर कृष्ण, और उसी से वो ग्लोरीफाई होते हैं। तो सनातन गोस्वामी राइटिंग दैट वो देख रहे हैं कि शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन क्या है। उस शुद्ध भक्ति के डेफिनेशन से एक लीला को, उस शुद्ध भक्ति के डेफिनेशन से आप सारी लीला एनालाइज कर सकते हैं। दिस इज वन टेस्ट केस। अगर आपसे कोई पूछे शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है, अनुकूल से सॉरी क्या नाम है, अन्य अभिलाषा दर्शन्यम ज्ञान कर्मा देना वृतम, एक टेस्ट केस देना ड, दिस इज वन टेस्ट केस। Sounds like that. ठीक है, धन्यवाद। यस श्री करता प्रभु। हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन था प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि काफ़ी आचार्यों ने बहुत मेटिकुलसली एक एक चीज़ को समझा है, जैसे भगवान का जब पैर है अनुगमन करना चाहिए, और यहाँ पे कर्म ज्ञान को ये तो प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाह रहा था कि एक है कि पास्ट टाइम है उससे हम सिद्धांत निकाल रहे हैं, या सिद्धांत हमें पता है उसको पास्ट टाइम में फिक्स कर रहे हैं? दोनों इकट्ठे हैं, बिल्कुल ऑफ कोर्स यस, क्यों नहीं। आप निकाल पा रहे हैं क्योंकि आपके पास आपको पता है। अगर आपको सिद्धांत पता ही नहीं हो, उस पास्ट टाइम को मार पीट के क्या निकाल लोगे उसमें से। आपको सिद्धांत पता ही नहीं है तो आप उसमें से क्या निकाल लोगे। जब आपको पता है कि सिद्धांत होता है तभी ना देखोगे इसमें से निकलता है नहीं निकलता। जिसको पता ही नहीं है तो उसको ये भी नहीं पता क्या निकालना है इसमें से। वही तो डिफरेंस बताया, जो प्रैक्टिशनर नहीं है, यही पास टाइम जो है जब आप इसको टीवी पे दिखाते हो, सारी दुनिया देख रही है। जो साधक देख रहा है वो कुछ और देख रहा है, और जो साधक नहीं है वो कुछ और देख रहे हैं। साधक सिर्फ ये नहीं देख रहा कि क्या कहते हैं वो जो दिखा रहे हैं वो क्या है, उसके साथ ये देख रहे हैं उसके पीछे क्या है। और जो साधक नहीं है उसको जितना दिखाई दे रहा है उतना ही देखता है, उसको जो समझ आया ठीक है। यही तो फर्क है। ये जो पास्ट टाइम्स के बारे जैसे बोलते हैं ना कि ये हर किसी के सामने नहीं बोलो इन चीज़ों को, क्योंकि काउंटर प्रोडक्टिव होती है कई बार, ठीक है ना। हालांकि इलाज भी यही है, ठीक है ना। विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं भाई यही सुन के जो है वो ठीक होगा, ठीक है ना। अब वो सिर्फ बस वहां पर वो जजमेंट देखनी पड़ती है कि कितनी दवाई देनी है, ठीक है ना, ओवरडोज ना हो जाए किसी चीज़ का, या किस हालत में है, तो बस इतना कंसिडरेशन है। मगर साधक जो है वो उसके लिए पूरा पैकेज है, और उसको स्टेप बाय स्टेप पूरा पैकेज लेने की जरूरत है। सो सिद्धांत उसको समझे बगैर वो कैसे आगे जाएगा। अच्छा नहीं, मैं उससे भी पहले सवाल लेता हूँ, क्यों आगे जाएगा, कैसे छोड़ो। वो पागल ही होगा जो बगैर समझे आगे जा रहा होगा। That's why it is there. ठीक है, यस करना चाहिए। जी थैंक यू प्रभु जी, बहुत आपका डिटेल में और टेक्निकलिटीज़ के साथ आपने समझाया। प्रभु जी मैं सोच रहा था इस विषय में जब आप बता रहे थे कि एक एंगल तो ये है ही कि 2 उंगली कम होने का मतलब ये है कि भक्त का एक अपना प्रयास और भगवान की उनकी कृपा, और एक आपने एक और एंगल बताया कि कर्म और ज्ञान का मिश्रण। तो मैं सोच रहा था, आपसे पूछना चाह रहा था कि कर्म का मिश्रण तो मतलब जैसे कोई साधक जब भक्ति करता है जिसमें उसको भक्ति का इस्तेमाल करता है अपने भोग के लिए भी, इज दैट कर्म मिश्रण?
that is also there. That is not just one. There are many kinds of them. हाँ, तो प्रभु जी, if you can kindly help कि what does it means contamination of karma and ज्ञान in one sadhaka's devotion service? बेसिक डेफिनेशन तो देखिए पहले कहाँ से शुरू हो रहा है. जब आप भक्ति और शुद्ध भक्ति के में फर्क है, ठीक है ना. अगर आप पहले के 2 लाइनें उठा निकाल दें, इसके दोनों श्लोकों के भक्ति की जो दोनों डेफिनेशन में से पहले दोनों लाइन निकाल दीजिए, जो बचेगा दैट इज डेफिनेशन ऑफ भक्ति. पहले दोनों लाइन दोनों श्लोकों में जोड़ेंगे, दैट मेक्स इट शुद्ध भक्ति. ठीक है ना, ये डिफरेंस है, बेसिक है. अच्छा, अब उसमें जो मिशन आप दिखाते हैं वो हम जैसे प्रभुपाद फर्स्ट कैंटो में भी लिख रहे हैं कि वो जब मिश्रित होती है तो 81 तरह की हो जाती है ना, 9 × 3 × 3. अब अगर आप उसको और एक्सटेंड करना चाहें तो 9 की उसको 64 लगा दीजिए, तो 64 × 3 × 3 हो, पता नहीं कहाँ निकल जाएगा वो. ठीक है, 3 डिजिट्स में आ जाएगा. सो पॉसिबली तो ये हुआ आपका मिशन. अब ये है कर्म मिश्रा भक्ति, ये पूरा डेफिनेशन. अब इसका एक उल्टा भी कर सकते हैं जो आप पूछ रहे थे कि भक्ति कर रहे हैं आप और उसके अंदर आप जो है भोग की इच्छा से जो ये फलानी चीज जो है मैं कर रहा हूं ताकि इसका ये निकले मुझे, दैट इज नॉट कर्म मिश्रा भक्ति, दैट इज द ऑपोजिट, दैट इज भक्ति मिश्रा कर्म. ठीक है ना, ये उल्टा है. ये कर्म मिश्रा भक्ति इज द मोस्ट कॉमन, जो ज्यादातर होता है. बट ये वाला जो है भक्ति करते हो, भक्ति का रिजल्ट से जो है मुझे कर्म मिले, फला मिले, ये मिले, सो मतलब पाप पुण्य बेसिकली, सो भोग, सो दैट इज भक्ति मिश्रा कर्म. तो ये अपने आप में कैटेगरी है जो प्रैक्टिसिंग डिवोटी को ही नसीब होती है. बाहर वाला तो नहीं ना, उसका तो है नहीं उस तरफ से. तो ये सो वन मस्ट ट्राई टू गार्ड अगेंस्ट दैट. तो जाहिर बात है, आप एग्जाम्पल्स आप हमेशा ही इसके अंदर से निकाल सकते हो कि जैसे ओके, बल्कि अच्छा कर दिया आपने सवाल पूछ के. मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको. एकादशी रख रहे हैं आप, ठीक है. एकादशी साधक क्यों रखता है? हरिवासर, ठीक हो गया ना, ठीक है ना. भगवान की भक्ति तत्व में सोल ऑब्जेक्टिव. अब आप यहाँ से ले आए एकादशी महात्म्य, ठीक है. वो क्या बता रहा है? अब वो पढ़ के आपको क्या हो रहा है? पढ़ के ही हो रहा है कि कृष्णार्जुन संवाद है यार. क्या भागवत गीता भी कृष्णार्जुन संवाद है, एकादशी महात्म्य भी कृष्णार्जुन संवाद है. वो पुत्रदा एकादशी पे पुत्र की प्राप्ति भी बता रहे हैं, सत्य एकादशी पे तिल का दान भी बता रहे हैं, वो पाप मोचन एकादशी में पाप कैसे कटेगा वो भी बता रहा है. वो सारा कुछ ही बता रहे हैं. वो कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं. तुम्हें क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है वो साधक के लिए जो अब वो भक्ति मिश्रा कर्म करवाएगा उससे, कर्म मिश्रा भक्ति नहीं करवाएगा उससे, भक्ति मिश्रा कर्म करवाएगा. अगर वो कन्विंस हो गया उसकी उससे, अगर साधक उसको पढ़ता है एज पार्ट ऑफ हिज साधना और देखा कि अच्छा ये मेरे लिए नहीं है, चलो आगे चलो, दैट्स ओके, दैट इज द टेस्ट. then you should pass the test. I mean, yeah, if you don't pass the test, keep appearing for that exam and pass the test. That's the idea. But जब तक वो पास नहीं कर रहा वो टेस्ट, तब तक he will be victim of भक्ति मिश्रा कर्म. उसने भक्ति पहले भक्ति उसका बेस थी, कर्मा उसने ऐड किया. Whereas in other places कर्मा was the base और भक्ति ऐड की थी. ठीक है ना. So it's like that. So जो आगे है वो आगे, जो पीछे वो पीछे. So that is one thing one must guard against. जैसे आप पूछ रहे कि कैसे बनता है, ऐसे बनता है. This is one example. This is one example. और बाकी आप कंकॉक्ट करके भी कर सकते हैं चीजें, फिर उसके तो सैकड़ों एग्जाम्पल बन जाएंगे. So that's one thing. One must guard against that. बस यही है. ठीक है. पीछे से भी एक हाथ खड़ा, इधर से भी एक हाथ. जी प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. नाइस टू सी यू. जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास. प्रभु जी जैसे आप चर्चा कर रहे थे तत्व की और लीला की, तत्व ज्ञान और लीला, नहीं तत्व रस, तत्व एंड रसा, मतलब तो जैसे प्रभु जी हम बीइंग अ साधक हम देखते हैं कि वी आर मोर एम्फसाइजिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग द तत्व रेदर देन द लीला पार्ट. लेकिन प्रभु जी अगर जैसे हम देखें जब साधक भक्ति में प्रगति कर रहा होता है जी, तो उस अवस्था में देखा जाए तो कहाँ तक मतलब तत्व की जरूरत होती है और कहाँ पे लीला जो प्रोमिनेंट हो जाती है, तो जब वो प्रगति कर रहा होता है, या हमेशा ही तत्व और बड़ा लीला अच्छा सवाल है, साथ में है? तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करो. नहीं, पहले मैं आपके उसमें आपकी इजाजत से थोड़ा सा करेक्शन कर दूं. वो तत्व एंड रस है,
रस असली, लीला इज right, कॉमन जिसमें से हाँ दोनों जी, चीजें हाँ जी, निकाल हाँ रहे हैं। जी, हाँ जी ठीक है? प्रभु जी। तो आपका सवाल ये है कि जैसे जैसे भक्त प्रवृत्ति कर रहा है तो वहां पर तत्व का रोल क्या रहता है और रस का रोल क्या रहता है, यस यस है ना, और उसका बैलेंस जो है जाहिर है कॉमन सेंसिकल चीज है। जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपका रस का कंटेंट जो है, क्योंकि आप रस लेने के काबिल बनोगे, शुरू में वो काबिलियत मौजूद ही नहीं है तो कहाँ से बनोगे। वो रस एक और देखिए, रस और समझ थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है ना। आप रस की डेफिनेशन अगर देखो भक्ति सामने सिंधु चैप्टर नंबर 20, लाइक 2-3 पैराग्राफ वो रस को डिफाइन कर रही है, सो और एक्सप्लेन भी कर रही है। जबकि भक्ति सामने सिंधु शुरू में थोड़ा सा प्रभुपाद ने किया है रस को इनिशियल चैप्टर्स में, बट देन उसके बाद आगे जाके तो तत्व आप छोड़ते नहीं है, तत्व आपके लिए नेचुरल हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि आपको तत्व कोई कम ज्यादा करने की जरूरत है, तत्व आपके लिए नेचुरल होगा। अब समझ गए ना चीजें, फंडामेंटल्स है ना, वो अनलिमिटेड फंडामेंटल्स नहीं है, ठीक है ना। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने 10 दिए, 10 मूल तत्व, बेसिक 10 फंडामेंटल्स, तो ऐसे बाकी उसी के अंडे बच्चे हैं, ठीक है ना। तो बेसिक वो फिलॉसफी, वो जो तत्व है वो घर कर जाते हैं उस, और वही आपके टूल्स हैं जिससे आप रस टेस्ट करते हैं। आप तत्व छोड़ दोगे तो आप किससे टेस्ट करोगे? तत्व को आप एक प्याला जैसे समझो जिसमें आप वो रस पी रहे हो, बगैर प्याला के आप कैसे रस पियोगे? हाथ को प्याला, कुछ प्याला होने की जरूरत है, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि कोई तत्व कोई खिलाफ नहीं है रस का, तत्व रस का कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वो तभी तो उससे टेस्ट बढ़ता है। आप सोचो ना तत्व ना हो तो इतनी एनालिसिस निकले ही नहीं विच इज रस, तो इसलिए वो है। अब कितना कितना जैसे बताया खुराक जो कितना कितना है, दरअसल जितना आपकी तत्व की अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है ये कॉरस्पॉन्डिंग अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। रस पहले समझ पाना, फिर रस को अप्रिशिएट कर पाना, एंड आखिरकार रस को टेस्ट कर पाना, तो ये है, ये नेचुरल प्रोग्रेशन है। तो ये कोई ये रुकता नहीं है, ये आता है। हाँ, आप खुद एज ए साधक जबरदस्ती उसका गला घोट दो और बात है, ठीक है ना, वो भी आपके हाथ में है, ठीक है ना, ये साधक के हाथ में ही है। भगवान को प्राप्त करना और भगवान को ना प्राप्त करना दोनों साधक के हाथ में, कम से कम साधक के स्टैंड पॉइंट से, ठीक है ना। इसलिए ये उस तरीके से देखें उस चीज को। जी इसमें और एक क्लैरिफिकेशन चाह रहा था, तो इससे ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे जो रस है वो तत्व पे निर्भर है, मतलब जैसे नहीं अंडरस्टैंडिंग निर्भर है, रस तत्व पर निर्भर नहीं है, रस की अंडरस्टैंडिंग तत्व पर निर्भर है, रस इंडिपेंडेंट है। जैसे अगर हम ब्रजवासियों की बात करें तो अगर उनकी जो लीलाओं में देखें तो जैसे उनमें तत्व का ऐसा लगता नहीं कि वो तत्व, उनका रस जो है तत्व के निर्भर है। खुल के बात कीजिए, घबरा के खुल के बात कीजिए। जी जी, तो ऐसा महसूस होता है कि उनको कोई तत्व पता नहीं, जब उनसे बात करते तो गंवार होते हैं। हाँ, मतलब तत्व ऐसा लगता नहीं कि ऐसे लीलाओं में तत्व का दर्शन प्रस्तुत हो रहा है, मतलब तो वहां पे कैसे समझे कि तत्व है या नहीं है? ऐसे ही समझे जैसा है वैसे। तो देखिए ब्रजवासी के 2 मतलब होते हैं, ठीक है ना। आपको देखना पड़ेगा ब्रजवासी कहाँ पर किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। एक ब्रजवासी का मतलब होता है जो नित्य सिद्ध भगवान के पार्षद होते हैं, इनमें से कोई जीव नहीं होता, ये अंतरंग शक्तियाँ होती हैं सारी, ठीक है ना, भगवान के पार्ट है, राधा रानी के पार्ट है, ये इस तरह, ठीक है। दीज आर रागात्मिकस, ठीक है ना। ये गोलोक वृंदावन में होते हैं, कोई एक आध कभी नीचे उतर आए, नहीं तो कोई नहीं होते जनरली, ठीक है। कोई ऐसा कोई आता, वो 100 के बराबर होता है, आ जाए तो वो आता ही नहीं है, इसलिए वो कौन जाएगा, कौन छोड़ के आएगा यहाँ, तो वो किसी ने आया हो बस, ठीक है। ज़्यादातर जो है वो साधना सिद्ध होते हैं, यहाँ से ऊपर जाने वाले होते हैं, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर जो जिसको आप ब्रजवासी का मतलब जो आप मथुरा डिस्ट्रिक्ट कह रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हैं वो हैं, तो बड़ा इंडिविजुअली देखना पड़ेगा कि वो वहाँ पर बर्थ है, वो बर्थ उसका जाहिरी बात है नेचुरल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, पता नहीं कहाँ की भक्ति वो करके आया तो यहाँ पर जन्म मिला है, ठीक। मगर उससे वो आगे जाना, तो वो उसको आगे जाना पड़ेगा जो जिस स्टेज पर है। अगर किसी का जन्म ही हुआ है भाव के स्टेज पर, दैट्स डिफरेंट। पर ये सोचना कि हर कोई भाव भक्त वहाँ पे जन्म ले रहा है, तो भाव भक्त भी कोई पॉपकॉर्न्स नहीं है जो उछलते फिरते हर जगह पे। सो दुर्लभा, दैट इज द क्वालिटी ऑफ भाव भक्त, ठीक है ना। सो विच इज, वो मैंने नहीं लिखा, रूप गोस्वामी ने लिखा। सो बहुत मुश्किल से मिलते, ठीक।
सो वो हर जगह मुश्किल से मिलते, तो वो ऐसा है। अगर ऐसा नहीं होता तो इस्कॉन वृंदावन में प्रीचिंग नहीं कर रहा होता, ठीक है ना। इस्कॉन वृंदावन में भक्ति वृक्षस भी चला रहा है, प्रोग्राम्स भी कर रहा है, कॉलेजेस में भी प्रीचिंग कर रहा है, संकीर्तन भी कर रहा है, प्रसाद भी बांटा, सारे वो काम कर रहा है जो दिल्ली में कर रहा है, ठीक है। सो वो सब कुछ है वहां पर। हमारे लिए जो है ये चीज, हम इसको जैसे आप एक फिलॉसफी है, उसको अब ये देखते हैं कि आपके एडवांटेज में क्या है। मेरे एडवांटेज में ये रहता है कि अगर मैं वृंदावन जाता हूं और मैं ये लेके चलूं कि ये जो है भगवान का पार्षद हो सकता है, सो मेरे फायदे में, मुझे कई चीजों से बचा देता है। सो दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी कि मैं इस तरीके से देखूं कि हाँ ठीक हो सकता है, कम से कम वृंदावन में अगर इसका जन्म है तो मेरा जन्म यहाँ है, उसका जन्म वहाँ है, जाहिर बात है कर्मा के भी एंगल से जो है वो सुपीरियर है। सो दैट इज सेफ फॉर द साधक, क्योंकि आपने एब्सोल्यूट उस पर सवाल पूछा था तो मैंने इसलिए उस एंगल से जवाब दिया, ठीक है। तो अब आते हैं, जो मैं वही बैकग्राउंड बता दिया, अब आते हैं जो आपने एग्जैक्टली पूछा है कि उनके जो वो हरकतें होती हैं वो हम उसको कैसे देखें, क्या देखें। मैं तो उसका अब सीधा जवाब मैं दे सकता हूँ, जिस स्टेज पे वो बंदा है वैसी उसकी हरकत है, वैसी उसकी समझ है। और वो स्टेज जो है किस पे है ये समझना, इसको जज करना आपका काम है। देन ओनली यू विल बी एबल टू फिगर आउट व्हाट इज कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, एंड अकॉर्डिंगली फिर आपका उसके साथ बिहेवियर होगा। कृष्णेति यस्य गिरि तम मनसा आद्रियेत दीक्षाति पुनर्तिभीश्चर भजन्तम ईशम शुश्रूषस्य भजन विज्ञम अनन्यम अन्यम निंदादि सुंदरिदा इप्सिता संघ लब्ध्वा। एंड फिर जब ये पता लग गया तीन कैटेगरीज ऑफ द डिवोटीज, NOI 5, देन कम टू द नेक्स्ट वन, दृष्टे स्वभाव जनिते वपुषस्य दोषे, वो किसके लिए है, तो उस तरह के डिवोटीज के लिए। सो ये साधक का काम है। क्योंकि ये अच्छा वो आपने पूछा है सवाल, क्योंकि इसी का जो है खामियाजा भुगतते हैं भक्त, जो जरूरत से ज्यादा पता नहीं उनको मासूम ज्यादा बोलना चाहिए कि बेवकूफ ज्यादा बोलना चाहिए, जो फिर जाके हत्थे चढ़ जाते हैं लोगों के। तो मुझे बताया ना कि फिर क्यों चढ़ते हैं उनके हत्थे, वो इसीलिए चढ़ते हैं क्योंकि दे आर अनएबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज थ्री काइंड्स ऑफ डिवोटीज। और वो ब्लाइंडली जाके जो है जज्बातियत के तहत जाके हज वृंदावन है सभी भगवान के भक्त हैं, तो फिर आप क्यों रोते हैं जब वो भक्त किसी और के साथ भाग जाते हैं, फिर आपको बड़ी तकलीफ होती है। तो फिर समझ आए, वो नहीं है, वो पसंद नहीं, वो आपको नहीं मंजूर है, अब वो चला जाता है फिर वो भी आपको पसंद नहीं आ रहा होता। तो उसकी वजह ये कि एज ए साधक जो है वी आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल कि पहले हम सीखें डिटरमाइन करना कि कैसा है, कौन कनिष्ठ है, कौन मध्यम है, उत्तम है, एंड देन उत्तम का संग करें। दैट इज व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग एंड रूप गोस्वामी से। थैंक यू सो मच। अजनी मैं प्रभु वक्त हो गया। गुरु जी जैसे आप बता रहे थे कि लैंग्वेजेस के बारे में, तो मेरा प्रश्न लैंग्वेज के बारे में आपने बताया था कि कैसे, तो मेरा प्रश्न ये था जैसे 5000 साल पहले भगवान ने अर्जुन को संस्कृत में ही प्रतीत होता है। जी जी। तो ब्रज में क्या बोली जाती है लैंग्वेज, या और नित्य लीला में प्राकृत का प्राकृत, दैट्स द टू थिंग्स, प्राकृत एंड संस्कृत। संस्कृत मीन्स देव भाषा, प्राकृत मीन्स भाषा ऑफ दिस वर्ल्ड। तो देयर कैन बी डिफरेंट लैंग्वेजेस, लोकल डायलेक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं, नॉट नेसेसरीली ब्रज में संस्कृत चलती होगी, नॉट नेसेसरी, प्राकृत लैंग्वेज इज पॉसिबल बिकॉज प्राकृत इज आज के टाइम में ब्रज भाषा देखते हैं, हो सकता है। मैं डिनाई नहीं, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, बट मैं इतना जरूर आपको कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ, इट इज द प्राकृत लैंग्वेज। और नित्य लीला में आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, मैं स्पेकुलेट नहीं करूंगा। बट जो भी लैंग्वेज है इट इज कॉल्ड ब्रज भाषा, बट डायलेक्ट यही वाली है कि नहीं है, आई डोंट नो, आई डोंट नो दैट। या गौर लीला का आई कैन टेल यू इट्स बांग्ला, उतना पता है। प्राकृत का मतलब लोकल, लोकल, प्राकृत मीन्स ऑफ दिस वर्ल्ड। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
पता क्या हुआ था, मेरा लैपटॉप 3 घंटे से उस पर चला गया था, क्या नाम है उसको, अपडेट, इट वॉज नॉट वर्किंग, तभी मैं कागज़ में लिख के लाया था। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama